नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मनीषा कौशाले है। मैं स्प्रिंग वैली स्कूल के लिए वीडियोस बना रही हूँ। आज हम बना रहे हैं क्लास 3 हिंदी का। हिंदी वाले इसमें हम पोयम हम पढ़ चुके हैं और आप क्लास वर्क कॉपी में होमवर्क मैंने दिया था इसका कि आपको 8 लाइन्स आपको इसमें लिखनी हो और पिक्चर बनाने का भी दिया था क्या, 8 लाइन्स लिखनी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कठिन शब्द। चलिए, ओपन योर नोटबुक्स, लेसन नंबर 1 डालिए। पोयम के आगे हम लिखा ही हुआ है, आपने हेडिंग डालिए कठिन शब्द। उस पे नंबर 1 भवरे, भोरे। काले काले देखे होंगे घर पे भी आप लोगों ने। भवरे, भौरे। नंबर 2 अति, अति, बहुत, भोर, सुबह, नन्ही, छोटी, नभ, आसमान। आसमान। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हम मौखिक प्रश्न पे आते हैं। ये मैं आपको ओरली समझा रही हूँ। बच्चे को कौन उठा रहा है? माँ उठाती, मम्मा उठाती है। माँ क्या लाई थी माँ पोयम में? मुंह धोने के लिए पानी लेकर आई थी। भंवरे किस पर घूम रहे हैं? भंवरे फूलों पर घूम रहे हैं। चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया चहक रही है। आसमान में क्या छाया है? आसमान में लालिमा छाई है ना। अब हम रिटन क्वेश्चंस हैं। रात बीतने पर क्या हुआ? अब ये हमको कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न उत्तर आप हेडिंग डालेंगे, प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर। नंबर 1 प्रश्न 1। प्रश्न 1 रात बीतने पर क्या हुआ? रात बीतने पर कमल दल में खिलने लगे। उत्तर
रात बीतने पर कमल दल दलदल में खिलने लगे। सुबह आसमान में क्या दिखाई देने लगा? प्रश्न 2। सुबह आसमान में क्या दिखाई देने लगा? क्या दिखाई देने लगा? सुबह आसमान में सूरज दिखाई देने लगा। क्या दिख रहा था आसमान में सुबह सुबह? सूरज। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या दिखता है आसमान में? सूरज ही दिखता है। सुबह आसमान में सूरज दिखाई देने लगा। प्रश्न 3। सुबह होने पर फूल और कलियों में क्या बदलाव दिखा? सुबह होने पर फूल और कलियों में क्या बदलाव दिखा? सुबह होने पर उत्तर सुबह होने पर फूल और कलियां खिलने लगी। Please note down this.
फर्स्ट क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 नीचे लिखूंगी तो आपको दिखेगा नहीं प्रॉपर। सेकंड पे इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4। माँ बच्चे से सुबह क्या कहती है? माँ बच्चे से सुबह क्या कहती है? उठो लाल, उत्तर उठो लाल। अब आंखें खोलो, आंखें खोलो। पानी लाई हूँ, मुँह धो लो। पानी लाई हूँ, मुँह धो लो। मुँह धो लो। ओके, तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब इसके आगे इन शब्दों के मिलते जुलते शब्द लिखिए। इन शब्दों के मिलते जुलते शब्द लिखिए। मैं अब बोर्ड इरेज कर रही हूँ। अब खोलो, फूले, छाई, चलिए इन शब्दों के मिलते जुलते शब्द हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आप बुक में भी लिख सकते हैं। खोलो, खोलो का मिलता जुलता शब्द बोलो, भोलो। खोलो, बोलो। ओके, फूले, भूले। फूले, भूले। छाई, छाई, खाई। फिर आई,
आई गई, गाई, आई गाई, खो बो, खो खो बो, धोलो खोलो, धोलो खोलो। ओके, अब इन्हें भी जानिए, जिसे हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 4, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, इन्हें भी जानिए, जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द ये एग्जाम में जरूर आएंगे, मैं जरूर पूछूंगी, अभी बता देती हूँ, ठीक है। पर्यायवाची शब्द हम किसे बोलते हैं? जिसका सेम मीनिंग निकलता हो, मिलते बिल्कुल सेम उसका मीनिंग निकलता हो। अब जैसे हम आँख, आँख को हम बोलते हैं नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बुक में करवा नहीं रही हूँ, नोटबुक में आपको ये इसी में से लर्न करना है। पानी, पानी के हम मिलते जुलते पर्यायवाची शब्द है जल, नीर, तोय। कमल, राजीव, सरोज, पंकज। पेड़, विटप, तरु, वृक्ष। हवा, वायु, पवन, समीर। नभ, गगन, अंबर, नभ, आसमान, व्योम। धरती, धरा, भू, भूमि। सूरज, दिनकर, दिवाकर, भानु। ये आपको याद करना है, ये होमवर्क है आपका, आपको ये याद करना ही है। ये एग्जाम में भी आ सकते हैं, मैं अभी टेस्ट लूंगी उसमें भी मैं इसे पूछ सकती हूँ। पाठ 1, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न 4। प्रश्न 4, इन्हें भी जानिए, इन्हें भी जानिए, जानिए, याद करो। ओके, ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पेज में दिया हुआ है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये भी आप ही को करना है। और क्वेश्चन नंबर 6, आप अपनी दिनचर्या उदाहरण के तरीके से बताइए। ये भी आपको, आप कितने बजे उठते हैं, मंजन कुल्ला करके बजे नहाते हैं, ये आप सबको क्लॉक बना के आपको, ये भी होमवर्क है। तो आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इट्स योर होमवर्क। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सूर्य निकलने पर क्या होता है? 5 वाक्य लिखिए। सूर्य निकलने पर क्या होता है? 5 वाक्य लिखना है। चलिए ये हम अब लिखते हैं, आप इसे चाहें तो बुक में भी लिख सकते हैं। सूर्य निकलने पर क्या होता है? 5 वाक्य लिखना है इसके हमें।
प्रश्न 7, सूर्य निकलने पर क्या होता है? पांच वाक्य लिखिए। पांच वाक्य लिखिए। वैसे तो ये होमवर्क में भी कर सकते हैं, पर ये मैं करा रही हूँ आपको, ठीक है। नंबर 1, सूर्य निकलने पर आकाश में लाली छा जाती है। लिखिए। सूर्य निकलने पर आकाश में लाली छा जाती है। नंबर 2, सूर्य निकलने पर चिड़िया चहक उठती हैं। सूर्य निकलने पर चिड़िया चहक उठती है। चहक उठती है। कलियां खिलने लगती हैं। कलियां खिलने लगती हैं। जल में सुनहरी छाया पड़ने लगती है। जल में सुनहरी छाया पड़ने लगती है। नंबर 5, ठंडी हवा बहने लगती है। बहने लगती है। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। It's complete. अब हमारा नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। अब हमें सही मिलान करना है। यहाँ मुंह दिया है, बोर्ड पे करूं कि आप मन से करेंगे? चलिए मैं करती हूँ। सही मिलान प्रश्न 8, मुंह
भंवरे, हवा, सूरज, चिड़िया, कमल दल, नभ में, कलियां, अब इस साइड है चहक, चहकी, फूले, लाली छाई, मुस्काई, झूले, धोना, बहने लगी, उग आया। अब हमें इसका मैचिंग करना है, बहुत सिंपल है। मुंह को हम कैसे मैच करेंगे? मुंह को क्या करते हैं हम लोग? धोते हैं, तो मुंह धोना। भंवरे, भंवरे झूले, हमारे पोयम में भंवरे झूले हैं, तो भंवरे से हम मैच करेंगे झूले पे थोड़ा दूर। हवा, चहकी, फूले, लाली छाई, मुस्काई, धोना, बहने लगी। हवा क्या करती है? बहती है, तो हवा बहने लगी। सूरज, चहकी, फूले, लाली छाई, मुस्काई, झूले, उग आया। उग आया, सूरज क्या होता है? उगता है, सूरज उग आया। चिड़िया चहकी, चिड़िया चहकी। कमल दल फूले, कमल दल फूले। नभ में लाली छाई, कलियां मुस्काई। नहीं, यहाँ नहीं, ये आएगा यहाँ, मुस्काई। ओके, ये मैचिंग कर लीजिए आप लोग। हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रस्तुत कविता में माँ बच्चे को जगाती है, उसके लिए पानी लाती है। जरा आप भी बताइए कि आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या करती है। तो आप ही बता सकते हैं, मैं तो बता ही नहीं सकती हूँ, है ना। तो ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको होमवर्क में ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐड कर लीजिए, टिक कर लीजिए या नोट कर लीजिए। जब आप होमवर्क एक साथ नोट करेंगे तब कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है? चलिए लिखते हैं अब हम फिर से। मैं इसे इरेज कर देती हूँ, है ना। सूरज से हमें क्या क्या मिलता है? सोचिए ज़रा, क्या मिलता है? लाइट मिलता है। लाइट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश। और ऊर्जा, और क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है ना। तो अब हमें लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य से हमें क्या मिलता है? प्रश्न 10, सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है? हमें मिलता है प्रकाश। यहाँ ऐसी लाइन बनी हुई है, यहाँ आपको लिखना है प्रकाश, और यहाँ एक और बनी हुई है, वहाँ आपको लिखना है
ऊर्जा। और क्या मिलता है? प्रकाश और ऊर्जा। ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर है 11, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? सोचिए कहाँ कहाँ से मिलता है पानी? पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? कहाँ कहाँ से मिलता है? नदी, तालाब, झरने, सागर। ठीक है। नदी, दूसरा आपके पास है तालाब, झरने, सागर। सागर मीन्स समुद्र, सागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फूल हमें क्या देते हैं? फूल हमें खुशबू देते हैं। फूल हमें क्या देते हैं? फूल हमें खुशबू देते हैं। सुबह का समय सुंदर क्यों लगता है? सुबह सूरज निकलने के बाद समय बहुत सुंदर लगता है। अरे ये तो उत्तर था, ये सब उत्तर है भाई, ये आप लिख लीजिए उत्तर। प्रश्न 13, सुबह का समय सुंदर क्यों लगता है? सुबह सूरज निकलने के बाद सूरज निकलने के बाद बाद का समय बहुत सुंदर लगता है। ओके, इट्स विजिबल ना? यस, इट्स विजिबल। प्लीज नोट डाउन। ओके, होमवर्क भी नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 पर्यायवाची शब्द है, इन्हें भी जानिए। जिसका हेडिंग है वो आप याद करना है। 5, 6 एंड 9 आपको कंप्लीट करना है। ये हमारा
हिंदी का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।